मित्रों, मनुष्य अपने समस्त जीवन में चाहे जानबूझकर या फिर अनजाने में पाप कर्म तो करता ही है। और जब उसके द्वारा किए गए पाप कर्मों के लिए ईश्वर उसे दंड देते हैं तो वह उनसे बचने के लिए अनेक तरह के पूजा पाठ, उपवास, जप तप व अनेक पवित्र तीर्थ स्थलों पर भटकता ही रहता है। इसी तरह सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है हरिद्वार। मित्रों, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि जो कोई भी हरिद्वार जाकर गंगा में स्नान करता है तो वह व्यक्ति कितना भी बड़ा से बड़ा पापी क्यों न हो, उसके सभी पाप धुल जाते हैं और मनुष्य मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। इसी विषय पर एक बार माता पार्वती के मन में भी यह संदेह उत्पन्न हो जाता है और वह महादेव से पूछती हैं कि हे भोलेनाथ, मैंने सुना है कि गंगा नदी में बड़े से बड़ा पापी व्यक्ति भी अगर स्नान करता है तो उसके सभी पाप धुल जाते हैं, क्या ये सत्य है? तो इस पर महादेव ने क्या कहा और कैसे किया इस संदेह का निवारण, तो आइए इस वीडियो में मिलकर जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती रूप बदलकर हरिद्वार में भ्रमण कर रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहाकर हर हर महादेव कहते चले आ रहे हैं, परंतु स्नान करने के पश्चात वे पाप में दिन रात लिप्त रहते हैं और पहले से ज्यादा और दुखी हैं। माता गौरी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे भगवान शिव से पूछती हैं कि हे महादेव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में पाप धोने का सामर्थ्य खत्म हो गया है? तब भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में तो स्नान किया ही नहीं, तब इनके पाप कैसे धुलेंगे? माता पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहाकर आ रहे हैं और अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, मैं तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन माता पार्वती और भगवान शिव फिर हरिद्वार भ्रमण करने आ रहे थे और इस बार उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण कर लिया। माँ पार्वती ने भी एक साधारण स्त्री का रूप धारण कर लिया। तत्पश्चात भगवान भोलेनाथ ने बड़े जोरों से बरसात करवाई, जिसके कारण मार्ग में अत्यंत कीचड़ व गड्ढे उत्पन्न हो गए और वे स्वयं उस गड्ढे में गिर गए। इसके बाद माता पार्वती को उन्होंने यह कहकर गड्ढे के पास बिठा दिया कि तुम लोगों को सुना सुनाकर यूं ही पुकारती रहो कि मेरे पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई उन्हें बाहर निकाले, नहीं तो उनके प्राण संकट में पड़ जाएंगे, कृपया मेरी सहायता करो। माता पार्वती को भगवान शिव ने यह भी कहा कि अगर कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो तब इतना और कह देना कि भाई मेरे पति सर्वथा निष्पाप है, इन्हें वही स्पर्श करे जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आपने कभी कोई पाप नहीं किया तब ही हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप जलकर भस्म हो जाएंगे। जैसा जैसा भगवान ने कहा माता ने ठीक वैसा ही किया। वह लोगों से मदद की गुहार लगाने लगी। तभी कुछ लोगों का दल गंगा में नहाकर आ रहा था और किसी ने भी सहायता नहीं की, अपितु सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डर गए, कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ और कुछ व्यक्तियों ने माता पार्वती को यहाँ तक भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों उसके लिए रोती हो। इसके बाद कुछ और दयालु सचरित पुरुष आए और वे करुणावश सहायता करने के लिए तैयार हो गए, परंतु माता पार्वती के वचन सुनकर वह भी रुक गए और उन्होंने सोचा कि हम तो गंगा में नहा कर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो अब भी हैं, अगर हमने हाथ भी लगाया तो हम तुरंत जलकर भस्म हो जाएंगे। इसी तरह अनेक मनुष्य आए और चले गए, पर किसी ने भी भोलेनाथ को बाहर नहीं निकाला। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे प्रिय, आपने देखा क्या कोई आया है गंगा में स्नान करने वाला? कुछ समय पश्चात एक युवक हाथ में लोटा लिए हर हर महादेव कहता हुआ आया। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर गया, उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की। माता पार्वती ने रोक कर कहा, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं हुए तो मेरे पति को छूते ही जलकर भस्म हो जाओगे। उस व्यक्ति ने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के बाद पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों होता है? आपने देखा नहीं, मैं गंगा नहा कर आया हूँ, भला गंगा में डुबकी लगाने के बाद भी कोई पापी रहता है क्या? तब युवक ने उस वृद्ध को बाहर निकाला। भगवान शिव व माता पार्वती ये देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और वह उसी समय अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गए। तब भगवान शिव ने पार्वती माता से कहा कि इतने लोगों में से सिर्फ इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। तो मित्रों, इस कथा के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा विश्वास के केवल दंभ के लिए, अहंकार प्रदर्शन हेतु गंगा स्नान करते हैं तथा किसी भी प्रकार का जप तप धार्मिक
कर्म कांड करते हैं तो उन्हें उसका वास्तविक फल नहीं मिलता, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि गंगा स्नान व पूजा जब तप व्यर्थ है, अपितु विश्वास व सच्ची भक्ति से किए गए कर्म का फल अवश्य मिलता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, कुछ नया जानने को मिला हो। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम इसी तरह के धार्मिक जानकारी इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।